झारखंड का रहने वाला एक लड़का जिस लड़की से बचपन से मोहब्बत करता था, वही लड़की दूसरे लड़के से मोहब्बत करने लगती है। वह लड़की इस लड़के को धोखा दे देती है। यह लड़का बिल्कुल टूट जाता है, निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सोचता है कि क्या करूं। एक रोज वह लड़का घर छोड़ करके निकल देता है, घर से कहीं चला जाता है, उसका पता ही नहीं चलता कि आखिर वह गया कहाँ है। इधर यह लड़की जिस लड़के से मोहब्बत करने लगती है, वह लड़का इस लड़की को लेकर के दिल्ली जाता है और इस लड़की के साथ कुछ दिन बिताता है। फिर इसके बाद इस लड़की को धोखा दे देता है, इस लड़की को वहीं छोड़ करके फरार हो जाता है। यह लड़का भी अपने घर चला जाता है। फिर इसके बाद वह लड़की अब वहीं निराश हो जाती है, अकेले ही रहने लगती है, बच्चों के खिलौनों का सामान बेचती और अपना जीवन यापन करती, अपने घर पर नहीं आती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। 2025 का जो महाकुंभ आता है, इसी महाकुंभ में ये महाकुंभ आता है। इसी महाकुंभ में वो लड़की माला और रुद्राक्ष बेचने का काम करती है। माला बेचते हुए यह महाकुंभ में आती है। तभी उससे जो उसका पहले वाला प्रेमी था, उसकी मुलाकात हो जाती है। उसका वह प्रेमी नागा साधु के भेष में दिखाई देता है। जब यह लड़की अपने प्रेमी को देखती है, फिर जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप सब पूरा सुनिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है झारखंड से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राजेंद्र दास होता है, राजेंद्र दास की पत्नी का नाम नीरजा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम बड़े प्यार से लोग समीर रखते हैं। समीर बचपन से बड़ा ही होनहार था, बड़ा ही खूबसूरत था। हर कोई जो उसको देख लेता था, उसके इर्द गिर्द के जो भी उसको देखता था, जब तक उसे लाड प्यार नहीं करता था, खिलाता था नहीं, बहलाता था नहीं, उसको चैन नहीं आता था, क्योंकि इतना खूबसूरत था, बड़ा ही मनमोहक लड़का। धीरे धीरे कुछ बड़ा होता है। अब राजेंद्र दास अपने बेटे का नाम अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाते हैं। वह लड़का वहीं जाता और पढ़ने लगता। पढ़ने में बड़ा ही तेज तर्राक था। धीरे धीरे बड़ा होता है। इधर उसी जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है, उसी स्कूल में एक लड़की पढ़ रही होती है जिसका नाम संजना होता है। संजना के पिता का नाम रामदास होता है और माता का नाम रजनी देवी होता है। संजना बड़ी ही खूबसूरत थी। उसके माता पिता भी बड़े नेक दिल इंसान हैं। उसका संजना का एक भाई होता है, उसका नाम पवन होता है। उसका भाई भी बड़ा खूबसूरत। संजना अपने भाई के साथ उसी स्कूल में पढ़ने जाती थी जिस स्कूल में समीर पढ़ता था। समीर को संजना देखती है और संजना समीर को देखता। एक ही क्लास में दोनों पढ़ते थे, दोनों पढ़ने में बड़े माहिर। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जो संजना थी अब उसी कॉलेज से, स्कूल से मॉडलिंग की शुरुआत करती है, क्योंकि इतनी खूबसूरत थी। उसी स्कूल से मॉडलिंग करती है। कई जगह तो वह अच्छा प्राइज जीत करके आती है। फर्स्ट प्राइज जीतती है, सेकंड प्राइज, ऐसे से कई प्राइज, कई अवार्ड जीतती है। स्कूल में उसके बड़े अच्छे शोहरत थे, नाम थे उसके, उसका नाम होता है। लोग उसकी भी खूब तारीफ करते। लेकिन जो समीर था, समीर पढ़ने में इतना तेज था, इतना जबरदस्त था पढ़ने में, कि स्कूल के लोग उसे बड़ी वरीयता देते थे, बड़ा उसका सम्मान करते थे। कई बार वह अपने क्लास में फर्स्ट अटेम्प्ट से पास होता है। फिर इसके बाद वहाँ के सरकार भी कई बार उसको बहुत प्राइज देती है, उसका सम्मान करती है। स्कूल के लोग फेस्टिवल जब कराते थे तो प्रथम श्रेणी से जो लड़का पास होता था उसको प्राइज मिलता था। तो समीर को कई बार ऐसा प्राइज मिल चुका था। ये जो संजना थी, जब देखती है समीर के इस प्रतिभा को तो समीर से मोहब्बत करने लगती है। समीर भी संजना से मोहब्बत करने लगता है। दोनों एक दूसरे से दिलो जान से मोहब्बत करते। कभी संजना का जैसे
होता था, ये कुछ कॉपी वॉपी किताब देना लेना होता था तो लेन देन करते थे दोनों। कोई सवाल होता था, संजना समीर को बताती थी और समीर संजना को बताता था। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। समीर मन ही मन मोहब्बत करता था, पर कभी संजना से जाहिर नहीं कर पाया कि संजना से कह दूं कि संजना मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हमारे संकोच बस वो बेचारा नहीं कह पाता है। एक रोज की बात है, दोनों की पढ़ाई जब कंप्लीट होती है, दोनों स्कूल से बाहर निकलते हैं, स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं। एक दिन संजना अपने सहेलियों के साथ मार्केट में घूम रही होती है। तभी ये जो संजना थी वहीं सहेलियों के साथ घूम रही होती है, तभी एक लड़के से मुलाकात हो जाती है। उस लड़के का नाम कुलदीप होता है। कुलदीप बहुत बड़े घर का लड़का होता है। उसके कई भट्ठे चल रहे होते हैं, कई कंपनियां चल रही होती हैं। संजना जब उस लड़के को देखती है, कुलदीप को, तो वो देखते ही उस लड़के से मन ही मन मोहब्बत करने लगती है, मुस्कुराने लगती है। जब कुलदीप की नजर पड़ती है संजना पे, तो कुलदीप भी संजना की खूबसूरती को देखता है तो मोहित हो जाता है। संजना के सहेलियों को वह कुलदीप जानता था। कुलदीप अपना मोबाइल नंबर संजना के सहेलियों को दे देता है। अब संजना की सहेलियां मोबाइल नंबर संजना को दे देती हैं। संजना अब रात को घर आती है और उसी नंबर पर फोन लगा देती है, कुलदीप से बातें करने लगती है। धीरे धीरे दोनों की बात मोहब्बत में बदल जाती है। वो जो कुलदीप था संजना से शादी करने के लिए कहता है और ये संजना भी राजी हो जाती है शादी करने के लिए। इसी बीच ये जो समीर होता है, इसको भनक लग जाती है कि संजना किसी कुलदीप नामक लड़के से मोहब्बत कर रही है। अब उसके साथ समय निकाल करके घूमती फिरती है, मार्केट में दिखाई भी देती है। ये समीर था सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कहूं। पहले तो मैं इजहार नहीं कर पाया, पर संजना इस बात को अंदर ही अंदर जानती थी कि समीर मुझसे मोहब्बत करता है और संजना भी मोहब्बत करती थी समीर से, पर वह न कभी संजना कह पाई न कभी समीर कह पाया, लज्जा के कारण। अब इधर जब समीर को पता चला कि संजना कुलदीप के साथ घूमती फिरती है, उससे नजदीकियां बढ़ा रही है, तब ये जो समीर होता है एक रोज संजना के घर चला जाता है। संजना के घर जाकर के संजना के पिता से कहता है कि अंकल, मैं संजना से शादी करना चाहता हूं, मैं संजना से बड़ा प्यार करता हूं, संजना भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और करती भी है। जब संजना के पिता इतनी बात सुनते हैं, कहते हैं बेटा मैं तुम्हें जानता हूं, क्योंकि जब कॉलेज में फेस्टिवल होता था तब कॉलेज के लोग हर किसी के पेरेंट्स को बुलाते थे और वहां लोग जाते थे। तो संजना का पिता जो रामदास होते हैं ये भी गए हुए थे जब ये समीर प्राइज जीता था। समीर को देख चुके थे, समीर को जानते थे अच्छी तरह से। रामदास जी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें जानता हूं, मैं संजना की शादी तुमसे कराने के लिए तैयार हूं, संजना से बातें कर लो। इतने में संजना घर से बाहर आ जाती है। जब इतनी बात सुनती है कि मेरे पिताजी समीर से शादी के लिए तैयार हैं, तब संजना समीर को बड़ी गालियां देने लगती है। समीर से कहती कि समीर, मैं तुमसे शादी कदापि नहीं कर सकती, मैं प्यार करती हूँ कुलदीप से, तुम हमारे घर से चले जाओ, आइंदा मैं तुम्हें धक्के मार करके यहाँ से भगा दूंगी, शादी की बात कभी मत करना मुझसे, मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं कर सकती। जब इतनी बात सुनता है समीर रोने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बेइज्जती महसूस करता है, तुरंत वहां से उठता है, सोचता है कि मैं जिसके लिए यहाँ आया था वही मुझे तिरस्कृत करके यहाँ से भगा रही है। समीर वहां से उठता है और रोते हुए वहां से निकल देता है। फिर इसके बाद समीर अपने घर पर भी नहीं जाता है। इधर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसका कुछ अता पता नहीं। लेकिन जो ये संजना थी एक दिन कुलदीप के साथ घर से फरार हो जाती है। कुलदीप के साथ जब भागती है उससे पहले संजना का भाई और संजना के पिता माता भी बहुत अपनी बेटी को समझा चुके थे
संजना का भाई भी समझा चुका था कि समीर से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। कुलदीप तुम्हें धोखा दे सकता है क्योंकि वह बड़े घर का है, तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ सकता है। पर वह लड़की नहीं मानती है। वह एक रोज कुलदीप के साथ फरार हो जाती है और कुलदीप के साथ वह दिल्ली में चली आती है। कुलदीप संजना के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। उसके साथ अटखेलियां करता, रंगरलियां मनाता, समय बिताता, अयासियां करता। जब धीरे धीरे उसका मन उब गया संजना से, तब एक रोज बिना बताए कुलदीप वहां से भाग जाता है और फिर उसका पता ही नहीं चलता। संजना सोचती कि अब वहां किससे पता करूं कुलदीप के बारे में। अगर मैं उसके घर पता करती हूँ तो हम तो रजामंदी से उसके साथ भाग कर आई थी। अपने घर अगर जाती हूँ तो घर के लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। कुलदीप के घर जाती हूँ तो वे लोग पता नहीं हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यही सब उधेड़-बुन में पड़ी हुई थी और रो रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। अब धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है, अपना समय बिताती है। लेकिन संजना अब सोचती है कि अब मैं न अपने घर जाऊंगी, न अपने मायके जाऊंगी, न कुलदीप के घर जाऊंगी। अब मैं यहीं रहूंगी और कुछ जो बच्चों का खिलौना होता है, टॉयज होते हैं, उसी को बेचने का काम करती है। उसके जो कुछ भी गहने होते हैं उसी को बेच करके खिलौने खरीदती है और दिल्ली के गलियों में खिलौने खरीद करके बेचा करती और उसी से जो आमदनी होती थी उसी आमदनी से अपना जीवन निर्वाह करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब 2025 का समय आ जाता है। महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में। एक दिन वह लड़की जो संजना होती है रुद्राक्ष खरीदती है, कुछ माला खरीदती है, कुछ बच्चों का खिलौना खरीदती है। वह बेचते हुए प्रयागराज कुंभ मेले में आ जाती है। जब कुंभ मेले में आती है, वह माला और रुद्राक्ष बेच रही होती है। तभी भीड़ में बेच रही थी, तभी एक नवयुवक साधु, नागा साधु रुद्राक्ष खरीदने के लिए उस लड़की के यहाँ आता है। वह लड़की दूसरे व्यक्ति को माला बेच रही थी। यह नागा साधु आवाज देता है कि बहन हमें भी रुद्राक्ष चाहिए, हमें भी रुद्राक्ष दो। इतने में संजना जब अपना गर्दन घुमा करके देखती तो सामने उसका वही पहले वाला प्रेमी समीर खड़ा था और नागा साधु के भेष में। संजना देखते ही पहचान जाती है। एक करीब करीब 10 वर्ष के अंतराल में दोनों की मुलाकात होती है। संजना देखते ही पहचान जाती है, पैर पकड़ लेती है समीर के। समीर से कहती है, समीर मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तो समीर हो ना। समीर की आंखों में आंसू आ जाता है। समीर रोने लगता है, कहता है हाँ मैं समीर हूं, मैं तुम्हें भी पहचान रहा हूं। तुम मुझे पहचान रहे हो तो मैं भी तुम्हें पहचान रहा हूं, तुम संजना हो ना। संजना कहती है हाँ। अब संजना पूछने लगती कि कैसे नागा साधु बन गए। तब वह जो समीर होता है, नागा बन चुका था, वह बताता है सारी बात कि जब तुमने हमें तिरस्कृत करके अपने घर से भगा दिया तो मैं अपने घर नहीं गया, मैं चला गया संतों के साथ रहने लगा और मैं नागा साधु बन गया। अब मेरा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ चुका है, इसलिए अब मैं भजन भाव करता हूं और अपना दिन बिताता हूं। अब जो समीर था पूछता है संजना से कि तुम यहाँ माला कैसे बेच रही हो, तुम तो अच्छे खासे घर की लड़की हो और जिससे मोहब्बत करती थी वो भी बहुत अच्छे पैसे वाला था, कई भट्ठे चलते थे, कंपनियां चलती थी, तुम यहाँ माला कैसे बेच रही हो। तब संजना रो रो करके बताती है कि समीर मैंने तुम्हारे साथ जो गलत व्यवहार किया, तुम्हें जो दगा दे बैठी, धोखा दे बैठी, उसी का फल भोग रही हूँ। मुझे कुलदीप धोखा दे दिया। मुझे जब तक उसका जी कहा तब तक उसने मुझे इस्तेमाल किया, फिर इसके बाद मुझे छोड़ करके भाग गया। दिल्ली की गलियों में मैं अपने कुछ गहने बेच करके खिलौने और माला यही सब खरीद करके बेचती हूँ और अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। इतनी बात जब सुना समीर रोने लगा। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं। इतने में जो समीर था, नागा बन चुका था, कहता है संजना अपने घर का किसी का मोबाइल नंबर दे सकती हो। संकुचती है, सोचती है कि कैसे घर का नंबर दूं। फिर वह समीर बार बार फोर्स करता है, तब संजना नंबर देती है। अब वो जब समीर नागा बन चुका था, वह संजना के माता पिता को फोन लगा देता है।
फोन लगाने के बाद उसके माता पिता को वहीं बुला लेता है। माता पिता को बुलाने के बाद कहता है कि जिससे यह मोहब्बत करती थी वह इसे धोखा दे चुका है। अब आप लोग इसे अपने घर लेकर के जाइए, ये अपनी गलतियों पर पछता रही है, इसको आप लोग अपना लीजिए। नादानी हो जाती है। जब इतनी बात संजना के माता पिता सुनते हैं, उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजना के माता पिता कहते हैं, बेटा तुम भी ये जो काम कर रहे हो, ये जो साधु बन चुके हो, इसको छोड़ दो और तुम संजना से शादी कर लो। पर वह समीर कहता है कि नहीं, अब मेरा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ चुका है, अब मैं परमात्मा का हो चुका हूँ, अब मैं दिन रात परमात्मा का भजन करता हूँ। संजना को अपने घर लेकर के जाइए और इसकी कहीं दूसरे जगह शादी कर दीजिए। संजना का घर बस जाएगा। संजना तो अपने अभी तो माया के ही दुनिया में है, हम तो इस साधु संत के भेष में आ चुके हैं। तो संजना को अपने घर लेकर के जाइए। बहुत वह समीर जब कहता है, समझाता है, उसके माता पिता राजी हो जाते हैं और अपनी बेटी संजना को लेकर के उस समीर साधु से, नगा साधु से विदा लेते हैं। संजना को अपने घर पर लेकर के आते हैं। संजना अपने माता पिता से अपनी गलतियों का एहसास करती है, क्षमा मांगती है, फिर इसके बाद अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। उसके माता पिता अब देखते हैं आगे कब शादी करेंगे उसकी, पर अपने माता पिता के साथ रह रही है और वह नागा साधु आज भी परमात्मा का भजन कर रहा है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि हर वीडियो में नाम लेने के लिए अपील करते हैं। एक हैं ब्रोजेंद्रो सिंह, मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। जेपी सिंह जी हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं इनको। राम नारायण जी हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। श्रवण कुमार मौर्य जी हैं जो कि कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।